गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं। कुछ एग्जाम के चलते स्कूल में एग्जामिनेशन था और मेरे को थोड़ा गांव जाना पड़ा, इसके चलते वीडियो नहीं आ रहा था, पर अब रेगुलर वीडियो आएगा। चलो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। गुडविल हम कंप्लीट करवा दिए हैं। जो जो गुडविल नहीं देखा है जाकर देखो। प्रीवियस वीडियो में गुडविल का सम्स कम करवा चुके हैं पूरा विवरण के साथ, ठीक है। चलो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट निकालने का मकसद क्या है, क्यों निकालते हैं हम लोग? रीजन है कि हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस जानना है कि कितने पार्टनर का कितना खर्चा हुआ, कितना लॉस हुआ और कितना नेट प्रॉफिट्स में से सारे खर्चे को हम लोग डिडक्ट करके हम लोग सब दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले परफॉर्मा कैसे बनाएंगे हम लोग? तो परफॉर्मा कुछ ऐसा बनता है, मतलब पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट ऊपर में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट। अगर कोई कंपनी का नाम होगा, यहाँ पे कंपनी का नेम लिख देंगे, ठीक है। जैसे मान लो ABCD लिमिटेड, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड। अगर क्लोजिंग डेट 31 मार्च दिया हुआ है या 31 दिसंबर दिया हुआ है, तो जैसे तुम लोग को लिखना है लिख देना, ठीक है। चलो उसके बाद ये सब सम्स में दिया रहेगा। अगर सम्स में नहीं दिया रहेगा तो डॉट डॉट देके छोड़ देना, नहीं तो इसको भी मार्क्स कटता है, ठीक है। फिर परफॉर्मा बना लेना। परफॉर्मा में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी अगर ओपनिंग कैपिटल दिया रहेगा तो टू बैलेंस बीडी में लिख देंगे। फिर अगर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस दिया है, क्या दिया है, डेबिट बैलेंस, तो टू में जाएगा। अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो नेट प्रॉफिट जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस उसके अंडर में क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। और ये जो अमाउंट रहेगा ना, ये आउटर कॉलम होगा, ठीक है। आउटर कॉलम का मतलब क्या होता है, डिटेल के बाहर जो अमाउंट का कॉलम है उसमें लोग डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। फिर देखो जितने भी खर्चे हैं, मतलब जितने भी पार्टनर्स लोग अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, या जो खर्चा है वो सब टू में जाएगा। ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट, ठीक है। तो ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। आप लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए फिर जो भी खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, पार्टनर सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, रिजर्व फंड हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सारा हम लोग टू में लिखेंगे, ठीक है। और इससे ज्यादा तुम लोग को सम्स में देगा भी नहीं, ठीक है। हम स्कूल में जितना भी आज तक बुक पढ़ाए हैं 11 और 12 क्लास में, ये सब 12 क्लास में ही आता है। तो अभी तक हमको इससे ज्यादा देखने को नहीं मिला। हाँ, ग्रेजुएशन का जब क्लास कराएंगे तो उसमें कुछ ज्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन 12th में आज 12 क्लास है, इसीलिए इससे इससे ज्यादा तुमको देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा जब हम सम्स कराएंगे ना तो दिखा देंगे तुम लोग को क्वेश्चन में कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया रहेगा, तो मान लो तीन पार्टनर है, तीनों पार्टनर का दिया रहेगा, दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर का दिया रहेगा, विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट के संग दिया रहेगा। उसके बाद देखो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अगर क्रेडिट साइड होगा तो बाय में लिखेंगे और अमाउंट कहां लिखेंगे, आउटर कॉलम। इसमें देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मान लो तीन पार्टनर है A B C, तो ए का अमाउंट पहले डिटेल में लिखेंगे, फिर बी का भी लिखेंगे, फिर सी का भी लिखेंगे, जो आएगा कैलकुलेट करके इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तीनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगा वो आउटर कॉलम जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन भी सेम, मान लो एक पार्टनर का दिया है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम लिखेंगे, और अगर तीन चार पार्टनर का दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग लिख के पहले डिटेल में और उसके बाद ऐड करके आउटर कॉलम लिखेंगे, ठीक है। फिर देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग बाई में क्यों लिखें, देखो जो भी पैसा निकाला जाता है पार्टनर्स या जो बिजनेसमैन होते हैं अपने बिजनेस से जो पैसा निकालते हैं उन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मतलब खुद के बिजनेस से जो पैसा निकाला जाता है उसको हम लोग ड्रॉइंग्स बोलते हैं। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो मेरे से ड्रॉइंग्स ले रहा है, मान लो बिजनेस है, मेरा जो पार्टनर है, जो मेरा ओनर है, मेरे से पैसा निकाल रहा है, तो वो मेरे को इंटरेस्ट देगा। जितना दिन वो यूज करेगा उस अमाउंट को, उतना में मेरे को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो वो मेरे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। तो ऑल द इनकम्स आर क्रेडिट, तो इसीलिए वो बाय में हम लोग लिख दिए। तो ये रहा अमाउंट ABC। अगर तीन पार्टनर है, अगर है तो डिटेल में लिख के और हम लोग आउटर कॉलम लिख देंगे, ठीक है।
अब हम लोग प्लस माइनस करेंगे, जैसे हम लोग गुडविल चैप्टर में या कोई भी चैप्टर में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट किसी में बताए होंगे कि जो भी डिफरेंस होगा, मतलब अगर डेबिट साइड ज्यादा हो रहा है, डेबिट साइड मान लो इधर ज्यादा हो रहा है इधर कम हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे एबीसी, तीनों का रेशियो दिया रहेगा। अगर रेशियो नहीं दिया रहेगा सम्स में तो इक्वली बोल देगा या बोल देगा अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल, जैसा भी बोला रहेगा उस रेशियो में हम लोग बांट देंगे। ठीक है, अगर मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है, नॉर्मली हम लोग यही देखते हैं जितना भी सम्स करेंगे कि क्रेडिट साइड ज्यादा होगा। मान लो क्रेडिट साइड हो रहा है 50,000 ऐड करने के बाद और डेबिट साइड हो रहा है 40,000, तो लिखेंगे 50,000 ही, लेकिन 40,000 को 50,000 से माइनस करेंगे 10,000 हुआ, तो उसके सामने क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। अब मान लो ए बी सी तीन पार्टनर है, ठीक है, अब बोल दिया है इन लोग को, हम लोग को कौन सा रेशियो में बांटना है, इक्वली बांटना है। ठीक है, तो 3,333 और एक को 3,334, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ परफॉर्मा होता है। परफॉर्मा का मतलब क्या होता है कि इसी टाइप में सम्स को हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग क्या बताएंगे, ये छोटा वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आप लोग रिवीजन करिए, इसको अपने अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। और एक बात देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी हम कैलकुलेट करेंगे ना तो नोट देके लिख लेना तुम लोग, नोट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ये वर्किंग नोट में लिखना, नोट देके। अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ बोलेगा, बिगिनिंग ऑफ द मंथ अगर बोल रहा है सम्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट के बगल में कि ड्राइंग्स किया है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो हमेशा हम लोग कैलकुलेट करेंगे 6.5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, लिख लो तुम लोग, ये पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2 में लिखो, अगर मिडिल ऑफ द मंथ बोलेगा, मिडिल ऑफ द मंथ या कोई मंथ मेंशन नहीं होगा कि बिगिनिंग कर रहा है, एंड कर रहा है या मिडिल कर रहा है, नो मेंशन, नो मेंशन, तो हम लोग क्या करेंगे 6 डिवाइड बाई 12 करेंगे। थर्ड पॉइंट में लिख लो, अगर एंड ऑफ द मंथ बोलेगा, एंड ऑफ द मंथ, ये सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बात कर रहे हैं हम, बार बार याद कर लेना इस बात को। एंड ऑफ द मंथ अगर बोलेगा तो 5.5 डिवाइड बाई 12। फिर से सुन लो एक बार, ये सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर हम लोग इस नोट को देखेंगे। जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ द मंथ बोल देगा 6.5 डिवाइड बाई 12 करेंगे, जो भी अमाउंट होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अगर मिडिल ऑफ द मंथ या कोई मेंशन नहीं रहा, मान लो कि ये बोल दिया कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, ये बोल दिया मिडिल ऑफ द मंथ है, या बोल दिया एंड ऑफ द मंथ है, तो इनमें जब मेंशन नहीं रहेगा ना तो क्या कर देंगे 6 डिवाइड बाई 12, या मिडिल बोल देगा तो 6 डिवाइड बाई 12, और अगर एंड में बोलेगा ना, बोलेगा तो ही 5.5 डिवाइड बाई 12 देना। ठीक है, तो ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्लास में आप लोग ये कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा, अगले क्लास में हम सम्स बताएंगे। ठीक है, और चैप्टर कंप्लीट होगा अगले क्लास में। कल होगा इसका अगला क्लास, मतलब अगर आज आप लोग का वीडियो शूट हो रहा है तो कल पोस्ट होगा, फिर कल शूट होगा तो परसों पोस्ट होगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है, हम रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।